नमस्कार दोस्तों आज जिन स्टॉक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं वो 5 ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आपके रडार में होने चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने बहुत पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। स्टॉक वहां से काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका था और उसके बाद स्टॉक में एक ऐसी गिरावट आई है दोस्तों कि अब वापस वो एक काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं लेवल्स मिल रहे हैं और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और देखिए, जब मैं आपके साथ स्टॉक चर्चा करता हूं तो मेरा नज़रिया ये रहता है कि आपके पास ऑलरेडी इस प्रकार की वॉच लिस्ट हो कि जब स्टॉक में गिरावट हो या वो स्टॉक जो कभी गिरावट दिखाएं तो उस लेवल में आए जहां पर रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो, तो आप खोजने में कई स्टॉक्स की चर्चा करने या किसी स्टॉक को खोजने में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि उस समय धीरे धीरे उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करें या उसे तुरंत इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए खरीदें। और देखिए, इन्वेस्टमेंट जब मैं कहता हूँ ना, तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत पेशेंस की जर्नी है। वहाँ पर बहुत उतार बहुत चढ़ाव आते रहते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अगर स्टॉक मैंने चर्चा की, स्टॉक वहाँ से 20, 30, 25%, 35% भाग गया और मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और वापस स्टॉक अगर नीचे गिर गया है, तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होती है। ये चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। अगर आपको लगता है भाई अगर स्टॉक बहुत ही कम समय में 30-40% का रिटर्न दे चुका है, तो आप या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें या पूरी तरह से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। अब देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर आप इतिहास देखेंगे, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, तो मैं अक्सर उन स्टॉक की चर्चा बहुत करता हूँ जो बहुत ज़्यादा मरियल रहते हों, जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए रहते हैं, जहाँ पर आप कहते हैं गिरावट बहुत ज़्यादा रहती हो, लोग कम चर्चा कर रहे होते हों। और रिस्क और रिवॉर्ड के तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लेवल्स हैं, अगर आपने इन लेवल्स में लिया तो कितना लेवल्स में रिस्क कितना है, कितना लेवल में रिवॉर्ड कितना है, वो बात होती है। और देखिए, एमटा टेक्नोलॉजीज़, केन्स टेक्नोलॉजीज़, आप कह सकते हैं सामी होटल्स भी आप कह सकते हैं एक प्रकार से, और पिछले काफ़ी समय में आप पराग मिल्क को उठा के देख लें, हेरिटेज फूड को उठा के देख लें, और भी ग्लैंड फार्मा को उठा के देख लें। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अब मेरे दिमाग में जो है मैं आपके साथ कह रहा हूँ, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुके हैं, मोर देन 100%, मोर देन 200%। और कहीं कहीं स्टॉक्स में बहुत ही छोटे समय में स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न दिए, चाहे मिष्ठान फूड हो। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कोई गलती नहीं होती, बिल्कुल होती है। और एक मैं गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक ऐसा स्टॉक है जिसकी हमने चर्चा की थी, वो है राजस एक्सपोर्ट्स। वो आज भी एक रिस्की स्टॉक है और एक बहुत लंबे समय से एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। और देखिए, ऐसा ही स्टॉक लॉरस लैब भी था। लॉरस लैब में 230, 330, 350 के आसपास हमने इतनी चर्चा की। लॉरस लैब 2-3 क्वार्टर तक बहुत परेशान किया, बट देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, स्टॉक मोर देन 430 रुपीज़ को तोड़ करके ऊपर चला गया है। तो देखिए, एक अच्छा स्टॉक, अगर आप कन्विक्शन वाला स्टॉक धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं उन लेवल्स पे जहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी सपोर्ट है, उसको ध्यान में रखते एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो लॉन्गर रन में आप एक अच्छा रिटर्न ही कमाएंगे और आपको बिल्कुल भी ऐसे में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब भाई आप मुझे बताएं, एक स्टॉक है, आपने उसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया, ठीक है, वो आपकी खरीदारी से मैं ये कहता हूँ चलो 15% नीचे आ गया, ठीक है, और 1-1.25 साल वो रहा, इवन मैं कहता हूँ 2 साल भी रहा, और उन 2 सालों के बाद वो स्टॉक अगर आपको 25% रिटर्न दे दिया, तो मैं बहुत ही कंजर्वेटिव बात कह रहा हूँ, ठीक है, 2 साल में वो आपको 25% रिटर्न दे दिया, तो क्या वो खराब रहा? और मैं जब 25% कह रहा हूँ तो वो 15% जो निगेटिव थे वो उसको हटा करके कह रहा हूँ। तो भाई 2 साल में 15% मतलब होता है 12.5% का रिटर्न, और ये लॉस तो ठीक ही है। और ऐसा ही नहीं होता, मैं उन स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ जहाँ पर प्रॉब्लम रहती हैं, वरना मोर और लेस 1-1.25 साल में जिस प्रकार का भी मार्केट चल रहा है, जिस प्रकार का बुल रन चल रहा है, ऐसे बहुत कम स्टॉक होते हैं, रेयर स्टॉक हैं जो इस प्रकार की प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, वरना 6-8 महीने में स्टॉक ऊपर जाते ही जाते हैं, अगर आप एक ठीक ठाक सा स्टॉक आप चूज़ किए हुए हैं तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। और इसीलिए आज भी आपके सामने मैं 5 से 6 स्टॉक लेकर के आया हूँ जहाँ पर आपकी रडार में होनी चाहिए या एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कई स्टॉक्स मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। और आपको क्या लगता है वो स्टॉक कैसे हैं, किन्हीं स्टॉक्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, कुछ के आने वाले हैं। और देखिए, आपको कौन से स्टॉक के कौन से लेवल पसंद है कि भाई ये लेवल मुझे पसंद है, अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलता हूँ अपने पहले स्टॉक की तरफ, और
उस स्टॉक का नाम है आडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट्स। देखिए ये जो स्टॉक है इसके रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो स्टॉक है ना, इसको अगर कल क्वार्टरली नंबर्स अगर खराब आते हैं और ये स्टॉक आपको अगर गिरावट में बिटवीन 70 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, जिसके चांसेस मैं बता दूं बहुत कम है। पहला 75 और अगर उसे भी तोड़ देता है तो नियरली 70 टू 72 रुपीज़ अगर इसके आसपास मिलता है तो एक काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका होगा। और देखिए ये पहली बार नहीं है जब हम आडवाणी होटल की चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे ऐसा याद आता है 8-9 महीना पहले आडवाणी होटल को अपने स्टॉक की जब हमने चर्चा की थी उसमें बताया था स्टॉक वहाँ से मैं बता दूं मेरे ख्याल से 100 रुपये की ऊपर गया, फिर वहाँ से स्प्लिट हो गया। तो ऑलरेडी ये स्टॉक जब हमने चर्चा की थी वहाँ से 30-40% मोर देन 50% का रिटर्न अपने इसने निवेशकों को दे दिया है और वहाँ से स्प्लिट भी हो चुका है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब इस प्रकार की चीज़ें होती है ना, स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, जो आडवाणी होटल अभी गया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो मौका है ये लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा होगा। और अगर इफ़ मैं कह रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा इफ़ है, अगर क्वार्टरली नंबर्स वीक आते हैं तो भाई साहब हमको इसको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि मेरे पास आडवाणी होटल मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर जिससे हम चर्चा करते हैं नहीं है। हाँ, रडार में ज़रूर है, अगर मुझे ये निचले स्तर पर मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन सोची जा सकती है दोस्तों। और मैं फिर कहूँगा अगर आप चाहते हैं कि भाई आडवाणी होटल के ऊपर कल जब इसका रिजल्ट आए तो उसके ऊपर एक क्विक एनालिसिस या एक आप कह सकते हैं एनालिसिस का वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टॉक आडवाणी होटल का। और आपको मैं बता दूं ये राधा किशन दमानी जी के पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैंने हमेशा कहा है जो मेरे फेवरेट इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में वो मिस्टर आर के दमानी हैं। एज अ बिजनेसमैन भी मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है और एज अ इन्वेस्टर भी मुझे वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अब नेक्स्ट है और ये स्टॉक का नाम है दोस्तों एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड। इसके क्वार्टर नंबर्स अभी नहीं आए हैं। हमने जब इसकी लास्ट बार चर्चा की थी आपको पता होगा, पार्क होटल्स के नाम पे भी आपको जानते होंगे स्टॉक को। जब मैंने इसकी चर्चा की थी स्टॉक वहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। इवन मुझे ऐसा लगता है 200 के आसपास भी ये गया है 1 मिनट, 235 की हाई है। बट इसको मैंने 6 महीने पहले के आसपास चर्चा की हुई थी। ये स्टॉक 227 के आसपास है। हमने इसको मेरे पास जो ये स्टॉक है दोस्तों बताऊँ डिस्क्लोजर रूप में बता दूँ कि ये वाला स्टॉक मेरे पास है। मेरे पास ये स्टॉक मेरे ख्याल से 170 या 167 के आसपास ये स्टॉक मेरे पास है। वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा 200 के ऊपर भी चला गया था एक बार, बट उसके बाद से एक गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और पर्सनली मुझे ये जो पार्क होटल है ना ये मुझे पसंद है। और यहाँ से अगर इसके क्वार्टर नंबर काफ़ी हद तक वीक आते हैं अगर, क्योंकि देखिए जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है ना उस समय ये जो नंबर से थोड़े कम आते हैं इस क्वार्टर में, अगर कम आते हैं और वापस से मुझे ये स्टॉक अगर मिलता है तो मैं इसे और एक्यूमुलेट करूँगा। हाँ, जब ये स्टॉक ऊपर गया मैंने इसे बेचा नहीं था क्योंकि मेरा विजन इस पार्क होटल में थोड़े लंबे समय का है। तो अगर यहाँ पे गिरावट हो या स्टॉक अगर थोड़ा नीचे आए और मेरा जो नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन होगा वो 150 के आसपास होगा, ठीक है। अगर आप आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़ा सा रुक जाएं, अगर ये गिरावट और हो तब उसे लें, या स्टॉक जब 200 के ऊपर जा करके 1-2 दिन सस्टेन करे उसके बाद फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। वरना रिजल्ट से पहले इसमें कोई नई पोजीशन बनाना मुझे रिस्की लगता है। क्वार्टरली नंबर्स के बाद अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की आप कह सकते हैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अभी क्या है ना, रिजल्ट आए नहीं है इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करे जा रहा हूँ। और ये वो स्टॉक है जो ऑलरेडी हमने चर्चा की चुकी है पहले और यहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न हमको दे चुका था और अब वापस से गिरावट आ रहा है। तो मुझे लगा रिजल्ट से पहले कुछ स्टॉक्स की हमको, क्योंकि आपके रडार में एटलीस्ट होने चाहिए। और जब बाजार गिरता है ना दोस्तों तो उस समय रिसर्च हमको नहीं करनी रहती, जब बाजार गिरता है तब हमें एक्यूमुलेट करना रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, और जो नेक्स्ट स्टॉक है ना दोस्तों ये एक रोलर कोस्टर राइड रही है। डिस्क्लोजर के रूप में ये स्टॉक मेरे पास है और मेरे ख्याल से 1 या 2 बार इसमें ऑलरेडी हमने चर्चा की हुई है। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है भाई साहब मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। आज 8% ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। और ये स्टॉक अगर आपको याद हो हमने जब चर्चा की थी, क्योंकि जैसे ही मैंने इसकी चर्चा की थी ना उसी दिन मैंने इस पर ख़रीदा भी थी स्टॉक को, जिस मैंने इस स्टॉक की रिकॉर्डिंग की थी, इसे मुझे अच्छे से याद है। स्टॉक 450 या 452 ऐसा कुछ नंबर है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये स्टॉक मेरे पास था।
अब ये और नीचे आ गया क्योंकि 1:03 हो रहा है, 8 मिनट के बाद वापस से नीचे आ रहा है और ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि अगर ये यहाँ चला गया तो फिर कभी नीचे नहीं आएगा, नहीं, ये इसी प्रकार के उतार चढ़ाव करते रहते हैं। और इसके Q4 के नंबर्स आए हैं दोस्तों, Q4 के नंबर अच्छे रहे हैं, ख़राब नहीं रहे हैं। कुछ इश्यूज रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ बहुत अच्छी थी, कुछ कंसर्न थे मार्जिन को लेकर के, बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे थे। और मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस ना मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पसंद आता है। और अच्छी बात यह है, ये स्टॉक मेरे रडार में था। जैसे मैंने कहा, एक बड़ी गिरावट इसमें अचानक से हुई थी, तो मुझे लगा था ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका है। और आपको पता है भाई 450 जो ये ऑड नंबर्स होते हैं ना, ये ऑड लेवल्स होते हैं, ये अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे सकते हैं। और इसीलिए 450 में मैंने इसमें एक्यूमुलेट किया था और वहाँ से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। हाँ, अगर वापस से स्टॉक 450 को तोड़ेगा तभी मैं इसमें एक नई एक्यूमुलेशन करूँगा, वरना इसमें मैं नहीं करने वाला। ये आप इसको अपनी रडार में रखें, ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। शायद एक बार आपको 480 के आसपास, जी हाँ 480 470 के आसपास की आपको आने वाले समय मिल सकता है, बशर्ते अगर ये जो तेज़ी है अगर आने वाले समय में ये 500 के ऊपर लगातार रहता है तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं। बट हाँ, मुझे मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। ये इंश्योरेंस स्टॉक्स की प्रॉक्सी लगती है, ठीक है, और इसीलिए मैंने इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया। और अभी मेडी असिस्ट मैंने कोई बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन नहीं की थी, एक फर्स्ट चंक इन्वेस्ट किया था और दूसरे चंक ऑफ एक्यूमुलेशन का मुझे मौका ही नहीं मिला, स्टॉक इतनी तेज़ी से भाग गया था। बट हाँ, मेरे पास अभी भी ये स्टॉक मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर के पोर्टफोलियो में हो सकता है दोस्तों, तो ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं भाई नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और नेक्स्ट स्टॉक की चर्चा मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये वो स्टॉक है जो मेरी रडार पे है, ये वो स्टॉक है जो अगर यहाँ से थोड़ा और गिरता है तो ज़रूर मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इसमें एक्यूमुलेट करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं ना इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ। स्टॉक का नाम क्या है? देखिए, स्टॉक का नाम है दोस्तों डालमिया भारत। जी हाँ, डालमिया भारत लिमिटेड जो है ना, ये आप इसमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके ऊपर ना मुझे कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आना है। अगर आप कहेंगे लाने के लिए तो मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि जेन्युइनली मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म। हाँ, मुझे यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट चाहिए, बिटवीन 1500 टू 1600 मुझे ये स्टॉक चाहिए। अगर आएगा तभी इसमें मैं एक्यूमुलेट करूँगा, वरना इस इंडस्ट्री के ऑलरेडी स्टॉक्स मेरे पास हैं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न मेरे पास रखे हुए हैं। अगर आपने कोई इस सेक्टर का स्टॉक आपके पास नहीं है दोस्तों, सीमेंट सेक्टर का, तो थोड़ा सा आप यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर 1500 के आसपास मिलता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और देखिए, ज़रूरी नहीं होता ख़रीदना, मैं फिर कहूँगा, अगर आपको लगता है भाई ये स्टॉक अच्छा है, आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखें और उन लेवल्स पे रखें कि भाई अगर आए तो मैं धीरे से एक्यूमुलेट कर लूँ उसको। क्योंकि जब चीज़ें एक आध अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर तो हर कोई आप देखेंगे एक से एक ऊपर टारगेट देने लगता है। लेकिन वो मेरे ख्याल समय होता है बेचने का स्टॉक का, कि भाई अब मुझे रिटर्न आ गया है, अगर मेरा विजन और लंबे का है तो मैं इसमें खरीद सकता हूँ या थोड़ी सी एक पार्शियली सेल या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो वही हाल डालमिया भारत के साथ है। मुझे ये स्टॉक पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें 10-15% की और गिरावट चाहिए, तभी इसमें एक्यूमुलेट करूँगा। बट हाँ, वॉच लिस्ट में ज़रूरी है स्टॉक मेरे। अब आते हैं भाई साहब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, और ये बहुत ही बोरिंग स्टॉक है। बोरिंग स्टॉक इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये होना ही चाहिए आपके पास। अगर आपका विजन यहाँ से 4-5 सालों का है या इवन 10 ईयर्स का भी है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। स्टॉक कौन सी है? स्टॉक है भाई साहब IDFC फर्स्ट बैंक। नो डाउट इसने जो Q4 के नंबर पेश किए, नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में ये बात कह दी थी कि भाई जिस प्रकार के जो स्लो डाउन है हम महसूस कर रहे हैं, आपको आने वाले समय में उस प्रकार के अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, और वही हुआ। हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक 72 रुपीज़ के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आ जाए तो एक काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। तो ये आपको IDFC फर्स्ट बैंक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एकदम नए स्टॉक की, और ये एक बोनस स्टॉक आप कह सकते हो। 5 स्टॉक की बात हुई थी, ये एक और ऐड कर लेते हैं, ये 6 स्टॉक है दोस्तों, तो एक बोनस स्टॉक भी। ये मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना, क्योंकि इसके Q4 के नंबर्स भी आ चुके हैं, नंबर्स खराब नहीं रहे हैं। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है, आप देख ले दोस्तों, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। स्टॉक
303 के आसपास चल रहा है। और भाई देखिए, ये जो लेवल्स होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं। अगर 300 तोड़े तो फिर वापस से वीक हो सकती है। तो 290 के आसपास 290 एक बड़ा सपोर्ट जोन हो सकता है बिटवीन 300, क्योंकि जो 300 होता है ये बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है दोस्तों। और देखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊपर स्तरों में चल रहा हो, क्योंकि इसका जब हम 52 वीक लो देखते हैं ना 1 मिनट, वो कितना है 52 वीक लो 239, 52 वीक हाई 392। तो इन दोनों के ही बीच में 300 रुपये में ट्रेड कर रहा है ये। तो वो निवेशक जो एक थोड़ा सा रिस्क हायर साइड में ले सकते हैं, उनके लिए स्टॉक अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, वो स्टॉक्स जिनके नंबर खराब ना आए हों उसके बाद भी वो गिर जाए स्टॉक, वो खरीदारी का मौका होता है, वो खरीदने के लिए अच्छे स्टॉक्स होते हैं। मुझे ये लगता है अगर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ये 280 to 290 के बीच मिल गया तो भाई साहब मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, नो डाउट। ठीक है, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं बना के लाऊंगा। क्योंकि मुझे ये लगता है ये वाकई में एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक हो सकती है। और इकोनॉमिक टाइम्स में भी इसके बारे में मैंने पढ़ा था, काफ़ी अच्छा अपसाइड की बातें चल रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भैया, टारगेट नहीं, रैशनल की ओर हमको जाना है। तो ये 6 स्टॉक्स बहुत ही क्विकली आपके सामने मैंने रखे हैं। आपकी क्या राय है इन 6 स्टॉक्स के ऊपर? आपको कौन से स्टॉक किस लेवल में बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं? आपकी क्या टेक्निकल राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट हाँ, मुझे ये लगता है कि जो 6 स्टॉक्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। और अगर यहाँ से थोड़ी और गिरावट मिल जाते हैं तो रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक काफ़ी अच्छे स्टॉक हो सकते हैं। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी पोजीशन बनाए प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।